हेलो बच्चों, मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सीबीएसई निर्वाण। यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं जो कि हमारा बैच चल रहा है, उसका नाम है अंतिम प्रहार 2.0 बैच। यहां पर मैं कुछ नया लेकर के आया हूं। भाई नया तो कुछ है नहीं, वैसे ये काफी पुरानी बात है, बट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि लास्ट ईयर बहुत सारे चैप्टर्स में से कुछ एक्सरसाइजेस डिलीट किया गया था और कुछ तो चैप्टर्स ही डिलीट कर दिए गए थे कंप्लीटली। वही चीज इस बारी क्या किया गया है कि उन्हीं सबको हटा करके वापस से बुक प्रिंट कर दी गई है और उसको न्यू एडिशन बोल दिया गया है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहां पर बताता हूं, वो आप एक्सरसाइज को कैंसिल आउट कर लीजिए, पहले से टिक कर लीजिए, तो वो आपको नहीं सॉल्व करना होगा। मैं यहां पर सब कुछ बताऊंगा कि नई बुक में क्या है, पुरानी बुक में क्या है। तो मैं आपको कुल मिला करके पैसे बचाने आया हूं। वैसे पैसे बचाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वालों को बहुत उनके पास बहुत पैसे होते हैं, मुझको ऐसा लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर डिलीटेड एक्सरसाइज और डिलीटेड चैप्टर्स दोनों की बात होगी, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ही कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए हैं और कहीं कहीं पर कुछ एक्सरसाइज ही डिलीट किया गया है, तो उसकी बात भी मैं करूंगा, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर जो है बेटा वो है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में पुरानी बुक की अगर बात करें तो भाई इधर पुरानी बुक हुआ करेगी, भाई हर बारी उधर नई बुक हुआ करेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पुरानी बुक में पहले 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, जिसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 हुआ करता था। उनमें से 1.1 और 1.4 को डिलीट कर दिया गया है और 1.2 को नई बुक में 1.1 कर दिया गया है और 1.3 को नई बुक में 1.2 कर दिया गया है। तो ये हो गया हमारा नया बुक। तो आप भी जो है, जहां पर आपकी पुरानी बुक में 1.2 है, पहले तो 1.1 को क्रॉस करिए, 1.2 को 1.1 लिखिए और 1.3 को 1.2 लिखिए और 1.4 को भी क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, खत्म, ठीक है ना। अब बात करता हूं अगली एक्सरसाइज पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल में 3 होते थे टोटल एक्सरसाइजेस। 3 एक्सरसाइजेस में क्या होता था, एक तो ग्राफ वाला होता था जहां पर आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता था, और दूसरा होता था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, और तीसरा क्यूबिक या फिर क्यूबिक होता था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसलिए बेसिकली इस बारी क्या किया गया है, इस बारी क्या पिछली बारी ही ऐसा कर दिया गया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को ही डिलीट कर दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग नई एडिशन की बुक देखेंगे, मैं बताता हूं अभी, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आ रहा है। तो जब बेटा 2.1 और 2.2 आ रहा है, इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं आ रहा तो उसका फॉर्मूला भी तो डिलीट करना चाहिए ना। तो इन लोगों ने क्या किया, पता नहीं किसने बुक प्रिंट की है, कैसे करवाया है, किसने टाइप करवाया है। भाई फॉर्मूला अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के जस्ट पहले पेज पर, तो वहां पर फॉर्मूला मिल जाएगा आपको क्यूबिक। मतलब दिमाग से एकदम लुल होकर के ये लोग काम करते हैं। इनको इतना नहीं समझ में आता कि जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस रख नहीं रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्यों दे रहे हैं। तो इन लोगों ने फॉर्मूला दे रखा है बट एक्सरसाइज डिलीट कर दी, गायब कर दी। देख रहे हैं, इस लेवल के हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज थर्ड की। तो थर्ड में क्या है, इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहां पर पहले टोटल होती थी 6 एक्सरसाइजेस, लेकिन उनमें से 3 एक्सरसाइज की मतलब 3 एक्सरसाइज को नहीं लिया गया है और 3.2, 3.3, 3.4 को नई बुक में 3.2 को 3.1, 3.3 को 3.2 और 3.4 को 3.3 एज अडॉप्ट कर लिया गया है एज सेम क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ऐसा किया गया है और उसके बाद यहां पर 3 एक्सरसाइज क्या किया गया है, यहां से हटा दिया गया है। अगर बात करें चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो पुरानी बुक में आपके पास 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन 4 में से जो पहली एक्सरसाइज है इस बारी वो हटा दिया गया है। 4.2 को 4.1 नई बुक में कर दिया गया है, 4.3 को 4.2 कर दिया गया है और 4.4 को 4.3। मतलब ये ऐसे रिलेटेड है, ये इससे और ये इससे, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है ऐसे एक्सरसाइज में। ये पुरानी बुक्स में, नई बुक्स में ऐसा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस कर दिया गया है नई बुक में, ओके।
आगे अगर बात करते हैं तो ये है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे पहला था वैसे अभी भी है। पहला था मतलब बोल रहे हैं पहले था, ठीक है ना। मेरे को यहां पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे पहले एक्सरसाइजेस थी 5.1 तो 5.1 को 5.1, 5.2 को 5.2 और 5.3 को 5.3 सेम टू सेम उठा करके रख दिया गया है, ठीक है ना। इतना समझ में आया बेटा। अगर मैं बात करूं चैप्टर 6 की, जो कि है ट्रायंगल, जो कि बहुत बच्चों को बहुत टफ लगता था, क्योंकि यहां पर क्या होता था, एक थियरम होती थी, थियरम का नाम था पाइथागोरस थियरम। बच्चे उसमें बहुत फंसते थे और वो आता भी बहुत था। इस बार ही वो थियरम भी डिलीट कर दिया गया यार। तो बेसिकली एक्सरसाइज 6 पहले होता था, एक्सरसाइज 6 में सॉरी चैप्टर 6 में टोटल 5 एक्सरसाइजेस, लेकिन इस बार क्या किया गया है, 5 में से 3 एक्सरसाइजेस बचा दी गई है, बाकी के नीचे के 2 एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। तो बेटा 6.1 को 6.1, 6.2 को 6.2 और 6.3 को 6.3 रख दिया गया है। 6.4 और 5 का गला दबा के मार दिया गया है भाई, ठीक है ना। वैसे थी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस, बट पता नहीं क्यों किया गया। बट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि बच्चे यहां से क्या करते थे, थोड़ा सा उनका जो स्कोर होता था वो लो हो जाता था, क्योंकि उनको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने में प्रॉब्लम होती थी। तो अब आपको जो टफ चैप्टर्स हैं वो यार चैप्टर्स बोले या फिर बोल सकते हैं एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो हटा दी गई हैं। तो अब जो बच्चा 70 के लायक था वो अभी 100 स्कोर कर सकता है, ऐसा मतलब सिलेबस हो गया है। अगर बात करें आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 तीन एक्सरसाइजेस हुआ करती थी, जहां पर हम 7.3 में क्या पढ़ते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट इस बारी भी क्या कर दिया गया है, बुक से ही इसको हटा दिया गया है। अब केवल 7.1 को 7.1 और 7.2 को 7.2 रख दिया गया है। 7.23 को क्या कर दिया गया है, 7.3 को हटा दिया गया है और बाकी की 2 एक्सरसाइजेस एज इट इज रख दी गई हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चेंज किया गया है। तो ये पुरानी बुक है, तो उनमें से 7.3 हटा दीजिए, तो वही आपकी नई बुक में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर बात करूं मैं चैप्टर 8 की, तो चैप्टर 8 क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री में क्या होता था, कुछ 90s के एंगल्स होते थे, उनके प्रोपोर्शन होते थे। तो बेसिकली यहां पर 4 एक्सरसाइजेस होती थी, उनमें से एक एक्सरसाइज हटा दी गई है। 8.1 को 8.1 ही रखा गया है, 8.2 को 8.2 ही रखा गया है, बट 8.3 को हटा करके 8.4 को इस बारी 8.3 रख दिया गया है। तो बेसिकली 8.4 जो है वो अब 8.3 में कन्वर्ट हो गया और 8.3 जो था उसको डिलीट कर दिया गया है कंप्लीटली नई बुक में से। तो पुरानी बुक अगर आपके पास है तो उसमें से 8.4 को आप हटा दीजिए, बस हो गया। 8.4 बोल रहा हूं, सॉरी 8.3 को हटा दीजिए, ठीक है ना। अब अगर बात करूं चैप्टर 9 की, जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो भाई यहां पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर कोई भी चेंज देखने को आपको इसमें नहीं मिलेगा। सेम टू सेम एज इट इज, जैसे इसमें थे टोटल 16 क्वेश्चंस, वैसे के वैसे ही इसमें 16 क्वेश्चंस उठा करके रख दिए गए हैं, ठीक है ना। एक ही एक्सरसाइज भी है इसमें। अगर चैप्टर 10 की बात करें, चैप्टर 10 है सर्कल्स, और सर्कल्स में पहले 2 एक्सरसाइज थी, अभी भी 2 एक्सरसाइज है, मतलब एज इट इज रख दिया गया है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यहां पर भी नो चेंजेस हैं, ठीक है ना भाई। तो आपको यहां पर भी देख लेना है कि जब एक्सरसाइज नहीं चेंज हुआ है तो इसका मतलब इसके थियरम्स वगैरह भी चेंज नहीं हुए होंगे, सारा कुछ आने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब अगर मैं बात करूं चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। कंस्ट्रक्शन में 2 एक्सरसाइज हुआ करती थी, नई बुक में ये टोटली डिलीटेड है भाई। ये पूरा का पूरा क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ये आपको पढ़ना ही नहीं। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप ये हटा दीजिए, पेज फाड़िए और बाहर नाव बनाइए और पानी में तैराइए, कोई जरूरत नहीं है ये एक्सरसाइजेस की। चैप्टर 12 जो कि पुरानी बुक में है और वो नई बुक में चैप्टर 11 के नाम से डिनोट किया गया है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जहां पर टोटल 3 एक्सरसाइजेस हुआ करती थी, लेकिन एक्सरसाइज 12.1, 12.2, 12.3 में से केवल और केवल 12.3
2 यहां पर उसको 11.1 रख दिया गया है और 12.1 और 12.3 को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है। जो नई बुक है उसमें चैप्टर 11 इसको डिनोट किया गया है, पुरानी बुक में इसको चैप्टर 12 डिनोट किया गया है। तो वहां पर आप जा करके पुरानी बुक में से एक्सरसाइज चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 और 12.3 हटा दीजिए, मतलब वो आपकी नई बुक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना बेटा। अब अगर मैं बात करूं चैप्टर 13 जो कि पुरानी बुक में है, नई बुक में ये चैप्टर 12 के नाम से है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहां पर टोटल 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन 13.1 को 12.1 लिख दिया गया नई बुक में और 13.2 को 12.2 रख दिया गया और बाकी की 2 एक्सरसाइजेस जो थी वो डिलीट कर दी गई हैं, वो नई बुक से हटा ली गई हैं। ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज है। चैप्टर 14 जो कि पुरानी बुक में है, नई बुक में है चैप्टर 13, वो है स्टैटिस्टिक्स, जो कि यहां पर 4 एक्सरसाइजेस हुआ करती थी, लेकिन उनमें से 3 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, एक एक्सरसाइज आपको हटा दिया गया है। तो 14.1 को 13.1, 14.2 को 13.2, 14.3 को 13.3 में डिनोट कर दिया गया है। तो आपको 14.4 नहीं पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं आखिरी चैप्टर की जो कि है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, वो नई बुक में है चैप्टर 14, और जो 15.1 एक्सरसाइज पुरानी बुक में था यहां पर होना चाहिए 14। भाई मेरे से गलती हो गई, यहां पर होना चाहिए 14.1। तो वो नई बुक में क्या है, 14.1 एक्सरसाइज डिनोट कर दिया गया है। ठीक है ना। तो ऐसा चेंजेस किया गया है। भाई ये अच्छी बात है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, लेकिन यहां पर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, उसकी बात भी मैं करता हूं। बट एक मिनट भाई, यहां पर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये है इंस्टाग्राम आईडी, ये है टेलीग्राम चैनल, यहां पर आप जाकर के मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अब वो जो प्रॉब्लम थी मैं वो बताने वाला हूं। देखिए होता क्या है कि बच्चों का एक टारगेट होता है कि सर आगे मेरे को, क्योंकि कुछ बेसिक वाले होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड वाले होते हैं। बेसिक मैथ वो लेते हैं जिनको आगे चल के मैथ्स नहीं पढ़नी होती, यानी 11th से मैथ्स नहीं पढ़नी है, उनको बायोलॉजी या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स पढ़ना है। स्टैंडर्ड मैथ्स वो लेते हैं जिनको आगे चल के मैथ्स या फिर कोई और भी पढ़ना है, वो स्टैंडर्ड कुछ भी आगे चल के ले सकता है, मैथ्स भी ले सकता है, बायोलॉजी भी ले सकता है, या फिर आर्ट्स भी ले सकता है, या फिर कॉमर्स भी ले सकता है। तो होता क्या है कि आप लोगों का जो होता है एक माइंड मैप स्ट्रेटजी, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, इसी क्लास से, है ना। तो इसी क्लास से स्टार्ट होने का रीजन क्या है, इसी क्लास से स्टार्ट होने का रीजन क्या है कि एक मिनट रुक। तो होता क्या है कि आप लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी बुक आप लोगों के केवल एग्जाम के लिए होती है, क्योंकि अगर आप आगे की सोच करके रखे हैं तो आपके लिए फाउंडेशन बैच मिलना चाहिए। तो भाई अब आपका सिलेबस हो गया है रिड्यूस, तो जब आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक के एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के साथ ही साथ उसके सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे, और इसके साथ ही साथ अब आपको यहां पर रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने पहले भी बोला था। अब आपको कंप्लीटली एक नहीं दो रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल दोनों के भी। और अगर मैं कोशिश करूंगा कि एस चांद के भी रख सकूं क्वेश्चंस, जितने भी हो सकेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास दोनों ही ऑडियंस है, बेसिक और स्टैंडर्ड। एक चीज और, जब आप लोगों का अगर टारगेट है कि आगे आपको जेई की तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, तो आपको अभी से लग जाना है। और क्योंकि ये क्लासेस आप लोगों के लिए बेसिक क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस होती हैं, आपका बेस होता है, तो जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आगे कुछ भी नहीं हो सकता। चैप्टर कम किए गए हैं, एक्सरसाइजेस कम किए गए हैं, तो ये बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये गलत है। गलत इसलिए है कि जो चीजें आपको आगे पढ़नी है वो अगर अभी से आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे कि
कोई अगर आपके पास वर्क है, अगर बहुत बड़ा वर्क है, उसको आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देंगे तो वो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है। जैसे कि अब मैंने ये सारा कुछ पढ़ाया, अब अगर मैं बोल दूं कि ये पीपीटी आपको जो पढ़ा रहा था उसी टाइम पर आपको नोट करनी है, पॉसिबल नहीं है। अब मैंने ये दे दिया क्यूआर कोड, अब मैं बोल दिया कि बेटा इसको लो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जाओ गूगल लेंस में और इसको स्कैन कर लो, और जैसे ही स्कैन करोगे तो ये पूरी की पूरी पीपीटी आपको आपके मोबाइल फोन में मिल जाएगी, है ना अच्छी बात। और अगर भी अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो साइड में मोर का ऑप्शन है, मोर का ऑप्शन क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहां पर लिखा भी होगा कि आप जैसी आईडी को क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, पीपीटी ओपन हो जाएगी। ये केवल मेरी क्लास में ना हो करके हर एक क्लास में मिलेगा, और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपकी जो नोट्स है ये आप कभी भी दे सकते हैं। वीडियो में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर जैसे ही जाएंगे तुरंत आप क्लिक करेंगे तो कभी भी आप इसका नोट्स देख सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।